जीके के विद रिवीजन में। आज है 13 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसके लिए 1% का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण प्रदान करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है। जितनी भी जो भी सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी उन सभी के अंदर 1% का जो रिजर्वेशन है वो इनके लिए कर दिया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी एक जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है जिसके अंदर निर्यातक बनो, जो एक्सपोर्टर होते हैं जिसको अपने कहते हैं एक्सपोर्टर बनो, ये जो स्कीम है बेसिकली राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं असम राज्य के बारे में। असम की यदि बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा भी हाल में जो इंटरनेशनल बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी रखा गया है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक जो गार्डन है वो यहाँ पर ओपन किया गया। भारत का पहला जो मोस गार्डन है वो यहाँ पर ओपन किया गया है देहरादून के अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक राज्य की बात की गई है। बात करते हैं अपने कर्नाटक के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है कर्नाटक राज्य का शो किया गया है। कर्नाटक राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, टोटल 6 स्टेट्स जो है जिनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो बेंगलुरु सिटी के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की। बसवराज बोम्मई जी है जो यहाँ के नए मुख्यमंत्री। इन्होंने अभी 28 जुलाई को यहाँ पर शपथ ली थी और इन्होंने BS येदियुरप्पा जी का स्थान वहाँ पर लिया। अभी यहाँ पर नए जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत जी भी नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से फॉर्मेशन जो हुआ 1956 को हुआ। यहाँ का जो राजकीय फूल माना जाता है वो कमल को माना जाता है। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे बन्नरघट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क ये एग्जाम में कई बार जो है वो पूछे गए हैं। इसी तरह से रिवर्स की बात करते हैं तो तुंगभद्रा रिवर आपकी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई और नेत्रावती और इसी तरह से शेरावती, ये जो कुछ फेमस नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर जानी जाती है। इसी तरह से डांसेस की यदि बात करते हैं तो यक्षगान हुआ और शुगी कुन्निथा हुआ और करगा डांस हुआ। यक्षगान डांस जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की करंट न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में भी बना हुआ था। भारत का जो 51वां टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर अभी बनाया गया था और जो अपना भारत नवाचार सूचकांक पेश किया गया था 2019 का, उसके अंदर ये टॉप पे भी रहा था। इसी तरह से बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी है वो बना हुआ है। इसी तरह से नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम से एक अभियान भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था जब कोविड-19 की फर्स्ट लहर जो यहाँ पर आई थी। अब यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर जो है वो बन गया है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर सिटी जो है, मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी जो कि भारत की सबसे ज़्यादा साफ सिटी है उसके अंदर नंबर 1 पे बना हुआ है। ये जो भारत का राज्य है और पूरे भारत के अंदर सिर्फ और एकमात्र सिटी यही है जो कि इस प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर चयनित की गई है। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली USA के द्वारा स्टार्ट किया गया जिसके तहत जो मिडिल इनकम और लो इनकम वाली जो कंट्रीज़ है उन सभी के अंदर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये जो स्कीम है यहाँ पर लॉन्च की गई है USAID के द्वारा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे धोलावीरा की बात करते हैं तो ये गुजरात राज्य के अंदर प्रेजेंट है और वहाँ का जो कच्छ का क्षेत्र है रण वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और अभी धोलावीरा को भारत की 14th नंबर की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है।
चंडीगढ़ की बात करते हैं तो अभी एक एजुकेशन इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अंदर जो अपने जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर टॉप पे चंडीगढ़ रहा था। बेंगलुरु की बात करते हैं तो ये लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अंदर भारत के जितने भी शहर हैं उन सभी के अंदर टॉप पे बेंगलुरु सिटी रही थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा नाजिब मिकताई जो है यहाँ पर चुने गए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि शेर बहादुर देवबा की बात करते हैं तो नेपाल के ये 5th टाइम प्रधानमंत्री भी बने हैं। और स्टीफन लॉफवेन की बात करते हैं तो ये जो स्वीडन कंट्री है वहाँ के अभी प्रधानमंत्री बने। काइस सईद जो है ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, इनके द्वारा वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको निलंबित कर दिया और इसके बाद वहाँ की जो संसद है उसको भी भंग कर दिया गया है। फिर बात की है अपनों ने लेबनान के बारे में। सो लेबनान की जो कैपिटल है वो बैरूत नाम से जानी जाती है और यहाँ की जो करेंसी है वो लेबनीज पाउंड के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं ये जो लेबनान कंट्री है बेसिकली आपका वेस्ट एशिया का जो पार्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है और सीरिया जैसी कंट्रियों के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो भी टच होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस ग्रह के उपग्रह पर पानी के जो सबूत है प्रूफ है वो अभी मिले हैं? सो सिंपल सी यदि अपने बात कहें कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का जो सैटेलाइट है उपग्रह है वो अपने कहते हैं मून को, चंद्रमा को। इसी तरह से अपने यदि बात करते हैं जो किस ग्रह पर, जैसे हमारा अर्थ हुआ उसी तरह से कौन सा ग्रह, जो इसका राइट आंसर होगा जुपिटर ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह जिसको अपने कहते हैं। इस ग्रह के जो चंद्रमा है या उपग्रह है उसके ऊपर पानी के जो प्रूफ है अभी मिलने जाने के संकेत अभी बताए हैं और ये जो प्रूफ बताया गया है ये हबल जो टेलीस्कोप है जो नासा के अंदर प्रेजेंट है उसके द्वारा ये भी मेजर किए गए हैं और वहाँ पर नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम का एक जो जर्नल है वो पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर पर्टिकुलर ये बात जो है वो बताई गई है कि जो जुपिटर ग्रह है उसका सबसे बड़ा जो अपना जुपिटर ग्रह का जो उपग्रह है चंद्रमा उसके ऊपर पानी होने के सबूत, जलवाष्प के जो सबूत है वो भी पाए गए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जुपिटर ग्रह की तो ये जो है हमारे ब्रह्मांड का या फिर जो हमारी गैलेक्सी है उसका सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसके 79 उपग्रह माने जाते हैं। और ये जो उपग्रह जिसको अपने चांद कह रही है चंद्र, इसका जुपिटर ग्रह का, इसका नाम जो है वो गयानिमिड है और इसी गयानिमिड जो उपग्रह है इसी के ऊपर ये जलवाष्प जो मिला है और जो जुपिटर ग्रह है उसका ये सबसे बड़ा उपग्रह यहाँ पर माना जाता है, जिसका जो कलर है वो येलो कलर बताया जाता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि मंगल ग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी के जितने भी वासी है वो मंगल ग्रह पर अब रिसर्च करने के लिए चल पड़े हैं। इसके तहत देखते हैं तो नासा हुआ, चाइना कंट्री हुआ, इंडिया हुआ और यूएई हुआ, तो ये बहुत से ऐसे कंट्री हैं जो यहाँ पर अपने जो भी जैसे सर्च करने के लिए कोई भी रोबोट है या फिर कोई रोबोट व्हीकल्स है उन सभी को वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और पहुँचा रहे हैं। इसी तरह से बात करते हैं वेनस जो शुक्र ग्रह है, और वेनस की बात करते हैं तो इसको जो अपनी पृथ्वी है उसकी भगिनी खाई जाती है या फिर सुबह का तारा या शाम का तारा भी इसको अपने कहते हैं। इसी तरह से सेचुरन जो शनि ग्रह उसकी यदि अपने बात करते हैं तो पूरे अपने जो ये गैलेक्सी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उपग्रह माने जाते हैं वो शनि ग्रह के ही माने जाते हैं। इसके अराउंड अपने कहते हैं 82 जो है वो उपग्रह है और जो जुपिटर है उसके 79 उपग्रह माने जाते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हर साल 29 जुलाई को कौन सा दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल टाइगर्स डे जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अभी ये जो डे इस वजह से मनाया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो टाइगर्स है उनकी पॉपुलेशन के अंदर दिनों दिन कमी होती जा रही है। सो इसी को आगे इंक्रीज करने के लिए, इनकी जागरूकता को, इनके एनवायरनमेंट में इनके प्रेजेंट होने की जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये जो डे है वो मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रखी गई है
वो डियर सर्वाइवल इज़ इन ओवर हैंड नाम से रखी गई है। अब अपनी बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। जैसे कि 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया गया था, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था और 24 जुलाई को इनकम टैक्स जो डे है वो मनाया गया था अपने भारत के इंडिया के अंदर। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के नवीनतम एयरलाइन स्टार्टअप का जो नाम है वो क्या है। सो इसका राइट आंसर होगा अक्षर जो है बेसिकली इसका नाम रखा गया है। और ये जो स्टार्टअप बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है एयरलाइन स्टार्टअप, वो राकेश जो झुंझुनूवाला है उनके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। राकेश झुंझुनूवाला की यदि बात करते हैं तो ये शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े माने जाने वाले व्यक्ति है और एक इंडस्ट्रियल भी इनको आप कह सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक पर आरबीआई के द्वारा कितना पेनल्टी है जो लगाया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा 5 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है आरबीआई के द्वारा एक्सिस बैंक पर अभी लगाई गई है। सो अब अपनों ने यहाँ पर बात की एक्सिस बैंक के बारे में। सो बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की। यहाँ के जो एमडी एंड सीईओ बने हुए हैं वो अमिताभ चौधरी जी बने हुए हैं, जिनका कार्यकाल अभी कुछ समय पहले 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। फाउंडेशन जो हुआ था 1993 के अंदर हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। उसका जो स्लोगन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी नाम से। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं आरबीआई की, इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। और इसके जो पहले आरबीआई गवर्नर थे उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख जी थे। और इसका जो राष्ट्रीयकरण माना जाता है वो 1949 को हुआ था। और आरबीआई के द्वारा यदि किसी भी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाता है वो भी 1949 एक्ट जो है आरबीआई का उसी के तहत किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने की योजना को शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई है और कहा गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक वर्ष इन सभी लोगों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर न्याय धरा नाम की एक जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है, जो कि आयुर्वेद जो है उसको बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई है। और तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ का जो रामपा मंदिर है वो भारत का 39 नंबर का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको शामिल किया गया। और गुजरात की बात करते हैं तो धोलावीरा को यहाँ की 14 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड साइट का दर्जा जो है वो दिया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो की रिवीजन के बारे में। ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता है जो जापान के मोइजियो निसाहिया के द्वारा जीता, जिन्होंने कि स्केट बोर्डिंग के अंदर बेसिकली ये जीता है। फिर बात करते हैं बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा रखी गई। सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा भी ये घोषणा की गई कि कुछ जो कंट्रीज़ है कोविड-19 जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी फैला हुआ है, सो उनके द्वारा एक रेड लिस्ट प्रिपेयर की गई है, जिसके तहत कहा गया है कोई भी कंट्री यदि इन कंट्रीज़ की कोई भी पर्सन यदि इन कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग करता है तो उसके ऊपर 3 साल का यात्रा बैन और बहुत भारी जुर्माना जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है। फिर बात करते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अध्यक्ष के रूप में अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो अभी राकेश अस्थाना जी है जो उनको नियुक्त किया गया है, जो कि पहले बीएसएफ के डीजी रहे हुए थे। इसी तरह से बात करते हैं उड़ीसा राज्य का जो पुरी सिटी है वो पूरे भारत का पहला ऐसा शहर बन चुका है जिसके अंदर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध ये करवा रहा है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो डे है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 28 जुलाई को मनाया जाता है। और जो है वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के लिए भारत सरकार के द्वारा लगभग 352 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके तहत पूरे इंडिया के अंदर 42 लैब्स जो है वो इस्टेब्लिश की जा रही हैं। इसी तरह से देवरन्य नाम की एक योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की जा रही है, जो कि वहाँ पर आयुर्वेद को बढ़ावा देगी। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर जो
जो भी क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए आज के क्वेश्चन एंड आंसर है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा CGWR का उसके अंदर देख सकते हैं। यदि आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताते हैं। तो फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।